बंसी एक बहुत बड़े पुराने और हल्के जंग लगे लोहे के शिपिंग कंटेनर के सामने गर्व से खड़ा है। राधा हाथ में टिफिन लिए आती है और मंगू दूर से ही मुंह बनाते हुए आ रहा है। ये है शांतिपुरा गांव, जहाँ के लोग जितने सीधे हैं उनके सपने उतने ही अनोखे। हमारे बंसी का भी एक ऐसा ही सपना था, अपना खुद का एक ढाबा खोलना, पर ईंट पत्थर की दुकान बनाने के पैसे नहीं थे, तो उसने कबाड़ी बाजार से ये लोहे का कंटेनर खरीद लिया। बंसी मुस्कुराते हुए, देखो राधा, हमारा नया ढाबा एकदम सॉलिड लोहा है। शहर में आजकल ऐसे ही कंटेनर वाले कैफे चलते हैं। मैंने इसे मात्र 30,000 में खरीदा है। मंगू हंसते हुए कहता है, अरे बंसी, 30,000 में तूने ये मालगाड़ी का डिब्बा खरीद लिया? मुझे तो लगा किसी दानव का ज्योमेट्री बॉक्स हाईवे पर गिर गया है। राधा हल्की चिंता से कहती है, दिखने में तो ठीक है जी, पर ये पूरा लोहे का है, इसके अंदर खाना कैसे बनेगा? अरे तुम चिंता मत करो राधा, हम इसे बाहर से पीला रंग करेंगे, अंदर 2 पंखे लगाएंगे। तुम बस अपना वो मसालेदार पनीर और दाल तड़का बनाना, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उंगलियां चाटे या लोहे के तवे पर खुद सीख जाए, ये तो वक्त बताएगा। भाई, ये ढाबा कम और ओवन ज्यादा लग रहा है। तू चुप कर मंगू, कल से यहाँ बंसी का कंटेनर ढाबा शुरू हो रहा है और तू पहला ग्राहक होगा। ढाबा शुरू हो चुका है, अंदर 3-4 कुर्सियां लगी हैं। गर्मी का मौसम है, मंगू कुर्सी पर बैठा है और पसीने से बुरी तरह नहाया हुआ है। बंसी भी पसीना पोंछ रहा है। राधा काउंटर के पीछे खड़ी है। मंगू हाथ के पंखे से हवा करते हुए कहता है, ओए बंसी, एक बात बता, तूने ढाबा खोला है या मुफ्त का सोना बात शुरू किया है? बंसी घबराते हुए कहता है, यार मंगू, मुझे क्या पता था कि अप्रैल की धूप में लोहा इतना गर्म हो जाएगा। दोनों पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं। मंगू रोती हुई शक्ल बनाकर कहता है, मैंने तेरे कहने पर राधा भाभी के हाथ की मसालेदार कढ़ाई पनीर तो खा ली, लेकिन अब मेरे कान से धुआं निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद एक पकौड़ा हूँ और कोई मुझे तल रहा है। तभी राधा 2 ग्लास ठंडा पानी लेकर आती है। मंगू भैया, पानी पी लो। बंसी की तरफ देखकर राधा कहती है, जी, आज सुबह से 3 ग्राहक आए और गर्मी के मारे बिना खाए ही भाग गए। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा सारा राशन खराब हो जाएगा, हमें कुछ सोचना होगा। बंसी निराश होकर कहता है, क्या सोचे राधा, शहर वाले तो ऐसे कंटेनर में एसी लगा लेते हैं, हमारे पास एसी के पैसे कहाँ हैं? लगता है मंगू सही कह रहा था, मैंने गलती कर दी। बंसी उदास होकर चारपाई पर बैठा है। राधा उसके पास आकर बैठती है। आप ऐसे हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? हार ना मानूं तो क्या करूं? वो लोहे का डब्बा दिन में आग का गोला बन जाता है। कोई ग्राहक वहां 2 मिनट नहीं बैठ सकता। मेरा सपना टूट गया राधा। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, सपने लोहे के नहीं होते जो धूप में पिघल जाए। आप भूल गए कि हम गांव वाले हैं, हमारे पास हर चीज का देसी जुगाड़ होता है। बंसी हैरानी से कहता है, जुगाड़? कैसा जुगाड़? याद है मेरी दादी गांव में पानी को ठंडा रखने के लिए क्या करती थी? मटके के ऊपर गीली बोरी और मिट्टी का लेप लगाती थी। आपका काउंटर भी तो एक बड़ा सा मटका ही है। बंसी की आंखें चमक उठती हैं। मतलब कल सुबह हम ढाबे के ऊपर और चारों तरफ चिकनी मिट्टी और भूसे का लेप लगाएंगे और उसकी छत पर खसखस की घास और जूट की बोरियां डाल देंगे और ढाबे के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसकी छांव तो आती ही है। बंसी खुशी से उछल जाता है। अरे वाह राधा, तुम तो साइंटिस्ट निकली। कल सुबह ही ये काम शुरू करते हैं। ढाबे का रूप अब बिल्कुल बदल चुका है। कंटेनर के ऊपर मिट्टी का लेप है, छत पर घास और बोरियां हैं जिन पर बंसी पाइप से पानी छिड़क रहा है। तभी एक बड़ी सी लग्जरी कार हाईवे पर रुकती है। कार का बोनट खुला है और उसमें से धुआं निकल रहा है। सेठ रामलाल पसीना पोंछते हुए कार से बाहर निकलता है। सेठ रामलाल गुस्से में फोन पर बात कर रहा है। अरे कैसा ड्राइवर है तू? एसी भी खराब हो गया और गाड़ी भी बंद पड़ गई। मैं इस चिलचिलाती धूप में बीच हाईवे पर खड़ा हूँ, जल्दी मैकेनिक भेज। फोन काटते ही सेठ जी आसपास देखते हैं। उन्हें बंसी का कंटेनर ढाबा दिखता है। वो गर्मी से बेहाल होकर ढाबे की तरफ बढ़ता है। सेठ रामलाल बड़बड़ाते हुए कहता है, कैसा अजीब सा मिट्टी का घर है, चलो थोड़ी छांव तो मिलेगी।
सेठ रामलाल जैसे ही कंटेनर ढाबे के अंदर कदम रखता है, उसे एकदम से ठंडी हवा का झोंका लगता है। वो हैरान रह जाता है। अंदर मंगू आराम से बैठा चाय पी रहा था। सेठ जी हैरानी से ऊपर नीचे देखते हुए कहते, अरे बाप रे, बाहर तो आग बरस रही है और यहाँ अंदर। भाई साहब, आपने इस डब्बे में कौन सी कंपनी का एसी छुपा रखा है? एकदम कश्मीर जैसी ठंडक है। बंसी मुस्कुराते हुए कहता, आइए सेठ जी, बैठिए। यहाँ कोई एसी नहीं है, ये तो हमारे गांव की मिट्टी, जूट की बोरी और ठंडे पानी का कमाल है। बाहर की हवा जब गीली घास से टकराकर अंदर आती है तो अपने आप ठंडी हो जाती है। इसे देसी कूलर कहते हैं। सेठ रामलाल कुर्सी पर बैठते हुए कहते, वाह, क्या दिमाग लगाया है। मैं तो शहर के 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाता हूँ, लेकिन जो सुकून यहाँ मिला वो कहीं नहीं। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। क्या खिलाओगे? राधा, सेठ जी के लिए अपनी स्पेशल देसी थाली लगाओ। सेठ रामलाल के सामने एक बड़ी सी थाली रखी है। वो बहुत चाव से खा रहे हैं। मंगू और बंसी उन्हें देख रहे हैं। मंगू गर्व से, अरे सेठ जी, ये राधा भाभी के हाथों का जादू है। लोग तो गर्मी के डर से नहीं आते थे, लेकिन अब तो जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। तभी सेठ रामलाल हाथ धोकर तौलिए से पोंछते हुए कहते, बंसी बाबू, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जादू है और तुम्हारा ये मिट्टी वाला कंटेनर का आइडिया तो एकदम सुपर हिट है। शहर के लोग ऐसी देसी चीजों के लिए पागल रहते हैं। जी सेठ जी, बस पेट पल जाए और ग्राहकों को अच्छा खाना मिल जाए, यही बहुत है। सेठ रामलाल बिजनेसमैन वाले अंदाज में कहते, एक काम करो, तुम ये पूरा ढाबा, ये कंटेनर मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके 5 लाख रुपए नगद दूंगा। मैं इसे शहर ले जाकर विलेज थीम रेस्टोरेंट बनाऊंगा। 5 लाख सुनकर मंगू के मुंह से चाय छलक जाती है और वो खांसने लगता है। राधा भी काउंटर से बाहर आ जाती है। मंगू हकलाते हुए कहता है, 5 लाख? बंसी भाई, बेच दे। तू तो रातों रात लखपति बन गया। हम शहर चलेंगे। बंसी थोड़ी देर चुप रहता है। वो राधा की तरफ देखता है। राधा के चेहरे पर कोई लालच नहीं है। वो बस बंसी के फैसले का इंतजार कर रही है। बंसी मुस्कुराते हुए कहता है, सेठ जी, आपकी ये 5 लाख की रकम बहुत बड़ी है। मेरे जैसे आदमी ने तो इतने पैसे कभी एक साथ देखे भी नहीं। मंगू खुशी से कहता है। तो फिर लाओ सेठ जी एडवांस। बंसी मंगू को शांत करते हुए कहता है, रुको मंगू, सेठ जी, आपने कहा कि आप इस डब्बे को शहर ले जाएंगे, लेकिन शहर में आप ये बरगद के पेड़ की छांव कहां से लाएंगे? ये गांव की ताजी हवा जो बोरियों से टकराकर ठंडी होती है, वो कहां से लाएंगे? सेठ रामलाल थोड़ा सोच में पड़कर कहता है, वो तो मैं वहां आर्टिफिशियल लगा लूंगा। असली बात तो इस अनोखे डिब्बे की है। नहीं सेठ जी, असली बात डिब्बे की नहीं है। ये डिब्बा तो जब मैं लाया था तब भी आग उगल रहा था। असली बात मेरी पत्नी राधा की सूझबूझ की है। असली स्वाद उसके हाथों की मेहनत और प्यार का है। अगर मैं ढाबा आपको बेच दूंगा तो मैं उन गांव वालों को क्या खिलाऊंगा जो रोज हाईवे से गुजरते हुए यहाँ सुकून की 2 रोटियां खाने आते हैं। राधा गर्व से बंसी के पास आकर खड़ी होती है। बिल्कुल सही कहा जी। हमारा ढाबा सिर्फ व्यापार नहीं है सेठ जी, ये हमारा परिवार है। इसीलिए सेठ जी, मेरा ये ढाबा बिकाऊ नहीं है, पर हाँ, जब भी आपका मन इस देसी ठंडक और घर के खाने का करे, आपका यहाँ हमेशा स्वागत है और अगली बार खाने के पैसे जरूर लूंगा। आज का खाना मेरी तरफ से मेहमान नवाजी था। सेठ रामलाल कुछ देर बंसी को देखता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। सेठ रामलाल सम्मान से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, बंसी बाबू, मैंने आज तक लोगों को पैसे के लिए बिकते देखा था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपने उसूलों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम सच में बहुत अमीर हो। मंगू थोड़ा निराश है पर हंसते हुए कहता है, चलो 5 लाख तो नहीं मिले, पर सेठ जी के रूप में एक पक्का और अमीर ग्राहक जरूर मिल गया।